हैं। और अभी ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने बताया भी है कि आज का जो ध्यान है वो कायानुसति है। और हम ध्यान अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम आनापानसति ध्यान करते हैं। हमारी जो सांसों की गति है उनका ध्यान करते हैं। उसके सहारे हम गहराई में जाने का प्रयास करते हैं और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आनापानसति के बाद में मेत्ता भावना का विकास करते हैं। सकारात्मक भावना का विकास करते हम, ताकि हमारे अंदर द्वेष की जो मात्रा है वो कुछ कम हो जाए। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम कायानुसति का ध्यान करते हैं। और आप सभी जानते हैं, कई बार बताया भी जा चुका, ये जो ध्यान है सतिपट्ठान के अंतर्गत आता है। और इसको महासतिपट्ठान भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे 4 तरीके से बताया है। कायानुसति यानी इस काया को देखना है, इस काया के अंदर बाहर क्या है। वेदनानुसति, इस काया के अंदर कुछ कुछ होता है, कुछ फीलिंग्स होती है। हर घटना के पीछे कोई जिस तरीके से कारण होता है, तो घटना होने के बाद में उसके कुछ प्रमाण भी होते हैं, कुछ फीलिंग्स भी होती है। और उसके बाद में चित्तानुसति है। चित्तानुसति के लिए हमारे चित्त में पल पल ना जाने क्या क्या चल रहा होता है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और अंत में जो धम्मानुसति है, यानी सत्य के प्रति हमारी जो जागृति है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है बुद्धानुसति। बुद्ध के जो गुण बार बार बताए जाते हैं उसका ध्यान किया जाता है। तो जैसे जैसे हम बुद्ध के गुणों का अभ्यास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि वो गुण हमारे अंदर बीज रूप में पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर हम साक्षात करने का प्रयास करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारे अनुभव जो हमें बुद्ध के जीवन से मिलते हैं, उनके अभ्यास से मिलते हैं। तो साथ ही साथ हम अपने आप को भी देखने का मौका यहाँ देखते हैं, तो कुछ बातें हमारे अंदर भी हैं वो दिखाई देती हैं। इस तरीके से और हम सत्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, आपने देखा होगा जब हमने शुरुआत की थी तब हमारी मन की अवस्था कुछ और थी। ज्यों ज्यों जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे मन का जो विकास है वो हो रहा है। चाहे अल्प रूप में ही सही, थोड़ा ही सही, कुछ न कुछ हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तत्वों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भंते संरक्षक ने भी इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। भंते संरक्षक जी इसको इस तरीके से बताते हैं। पहला जो है स्वयं के प्रति की जागृति। स्वयं का मतलब क्या, हमारा जो शरीर है और शरीर के अंदर हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर पर भंते जी ने स्वयं को रखा है। और मेत्ता भावना में भी आप देखते हैं तो वहां भी अपने आप का ही स्थान है। पहला स्थान अपने लिए ही मेत्ता है।
भंते जी फिर कहते हैं स्वयं के निरीक्षण के बाद में जो सती है वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना है, तो हमें वस्तु मात्र के प्रति की जागृति भी चाहिए, क्योंकि हमारे संपर्क में वस्तुएं जरूर आती हैं। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा जो रुझान है, व्यवहार है, कैसा है, हमारी दृष्टि उनके प्रति कैसी है, और दृष्टि के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हमारी होती रहती है। तो हम अक्सर जो है अजागृत रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा कि हम जो है वस्तुओं के प्रति जागृत नहीं रहते हैं। अक्सर चश्मा सिर पे लगा हुआ होता है और हम ढूंढते हैं इधर उधर, घर में चिल्लाते हैं मेरा चश्मा कहाँ है। कई बार गैस चला देते हैं और फिर बाद में बैठ जाते हैं, समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल पे बात करने लग जाते हैं और ध्यान ही नहीं रहता है कब हमारा गैस के अंदर जो हमने पकाना था, बनाना था, उसका क्या हो गया। और आप देख सकते हैं ये रोज रोज की घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में होती रहती है। इसका मतलब ये है हम वस्तु मात्र के प्रति जागृत नहीं है, तो हमें उसके प्रति भी जागृत रहना चाहिए, और इसीलिए हम ये ध्यान करते हैं। और तीसरी जागृति जो बताई है अन्य वस्तुओं के प्रति जागृति है, यही गोल्डन नेट है हमारा त्रियत्न बौद्ध महासंघ में। हम सभी मानव हैं और मानव होने के नाते हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा है, इस बात का हमें सतत ध्यान रखना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संपर्क है वो मानवीय संपर्क तभी हो सकता है जब हम दूसरों के प्रति और ज्यादा जागरूक होंगे। और अगली जो जागृति है वो भंते जी ने जो बताई है वो बताई है सत्य के प्रति की जागृति, जिसे भगवान बुद्ध ने धम्म के प्रति की जागृति बताई है। तो जो स्वयं के प्रति की जो जागृति भंते जी ने बताई है उसी को हम काफी लंबे समय से देखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि ये जो विषय है और ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। स्वयं के प्रति के बारे में, स्वयं अपनी जो काया है इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि हमारा ये शरीर का जो निर्माण है किस प्रकार से हुआ है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो शरीर है क्या वाकई हमारा है क्या? जब इसके बारे में गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये पता चलता है ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में पिता के बिंदु के सहयोग से हुआ है। उससे पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, और हम जो है अक्सर इसके प्रति अजागृत हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, इस काया का निर्माण हुआ है, हम उसी को ही भूल जाते हैं। और जब हम बाहर आए हैं तो इस शरीर का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? बाहरी जो तत्व हैं जिनके ऊपर हम निर्भर हमेशा रहते हैं, उसमें जो है पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है और वायु धातु है। पांचवा इसमें सहयोगी है आकाश तत्व या आकाश धातु कह सकते हैं। जब इसको हम इस तरीके से जब देखते हैं तो पहला आता है पृथ्वी धातु, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा गया है, फिर भी हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में, बाहर जगत में जितने भी ठोस पदार्थ है, मिट्टी है, पहाड़ है, पेड़ है, जितने जितने भी बाहर की ठोस चीजें हैं वो सभी पृथ्वी धातु हैं, और उनके ही वजह से हमारे इस शरीर के अंदर पृथ्वी धातु का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में जितनी भी ठोस चीजें हैं, विशेषतः हड्डियां हैं, मांस है, ये सभी जो है इसका जो निर्माण है बाह्य पृथ्वी धातु से ही हुआ है। एक तरफ तो ये पृथ्वी धातु ठोस रूप में हम सॉलिड रूप में हम ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम इसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इसमें जो पृथ्वी धातु है मैं नहीं हूँ, या ये पृथ्वी धातु मेरी नहीं है, इसमें मैं मेरा पृथ्वी धातु को जब गहराई से देखते हैं तो पता चलता है ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी औरों का ही दिया हुआ है, ये मेरा शरीर नहीं है।
इसी तरीके से जब आप दूसरे तत्व को देखते हैं जिसका नाम है आप धातु, यानी कि जल धातु, इसको भी हम कई महीने से कई हफ्तों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल धातु है क्या? जिस तरह से बाह्य जगत में पानी के रूप में, लिक्विड रूप में बहुत सारी चीजें विद्यमान है। जिस तरीके से पानी को ग्रहण करते हैं तो पानी नदियों में है, तालाबों में है, नलकूपों से है, ट्यूबवेल से है, झील से है, झरना से है, प्रपात से है। कई तरीकों से पानी बाह्य रूप में विद्यमान है। और ये जो पानी है, हम जो है कई रूपों में भी ग्रहण करने का काम करते हैं। सुबह से लेके शाम तक लगभग जो है 3 से लेकर के 4 लीटर तक पानी हम रोज ही पीते हैं। अगर हम इसका ध्यान करते हैं तो हमें और गहराई से पता चल सकता है। अभी जैसे हमने बताया था कि ये जो ध्यान है, ये जो 4 महाभूतों का जो ध्यान है, विशेषकर कायानुसति का ध्यान है, हम क्यों करते हैं, कि हमारा हेतु क्या है, इस बात का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। तो आपको कई बार प्रज्ञा रश्मि ने बताया है, रथपाल सूत्र के अंदर, बज्जियों के 7 नियम के अंदर भी बताया है। जितने भी हम बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं या फिर जो भी हम जल के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जितनी भी हम ध्यान करते हैं, वो सारे के सारे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। शून्यता प्राप्त करने के लिए बार बार या 1-2 क्वेश्चन आता, शून्यता प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। यानी शून्यता का मतलब है मैं मेरा कुछ भी नहीं है, इससे परे जाने के लिए, प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, है ना, निब्बाण प्राप्त करने के लिए। और जो अष्ट पुरुष पुगला आता है, त्रियत्न वंदना में जो संग वंदना आता है, उसमें अष्ट पुरुष पुगला, तो वहां पर जो आता है 8 पुरुषों की जो जोड़ी है, जिसमें श्रोतापन्न है, सकृतागामी है, अनागामी है, अरथ है। ये सभी का साक्षात्कार करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्यों करें हम इस आनापान सती ध्यान को? हम जानते हैं सभी, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम सभी भगवान बुद्ध के तथागत सम्यक संबुद्ध के अनुयायी हैं। हम शीलों का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो आम जो लोग हैं वो जो है 5 शीलों का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं वो 10 शीलों का पालन करने का प्रयास करते हैं, और जो भिक्षु लोग हैं वो उससे कहीं ज्यादा शीलों का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो हमें समाधि में जाना है, 4 जो रूप ध्यान है उनके अंदर जाना है, उनका अनुभव लेना है, और उसके बाद 4 जो अरूप ध्यान है जो शून्यता की तरफ हमें ले जाते हैं, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ शून्यता का मतलब क्या है। मैं से परे जाने के लिए, मैं मेरे से परे जाने के लिए हम शून्यता समाधि क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे करें हम? तो पहले हमने क्या करना है, अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। जिस तरीके से आज 2500 साल के बाद में भी तथागत सम्यक संबुद्ध का जो मूर्ति रूप है, जब उसको हम देखने का प्रयास करते हैं और सही में जब ढंग से ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे अंदर एक अजीब सी शांति हो रही है, एक अजीब सुख का अनुभव हम करते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम अपने शरीर को ऊपर से नीचे देखते हैं, तो हमारे जो विचार पहले जितने ज्यादा करना भाग रहे थे उतने नहीं होते हैं, उन विचारों में थोड़ा विराम लग जाता है। और उसकी बाद में हम क्या करते हैं, शरीर का इसका निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, जो 4 महाधातु हैं, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु, और इसको देखते हैं। और उसके बाद में और जब गंभीरता से हम देखते हैं तो इसका
निर्माण कैसे हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इसका विकास कैसे हुआ है और आज भी इसका विकास हो रहा है क्या। मैं वर्तमान में कहाँ हूँ, मेरा शरीर जैसा पहले था वैसा ही है क्या, या इसमें कुछ बदलाव हुआ है या कुछ बदलाव हो रहा है। और अंततः मुझे जाना कहाँ है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। इस तरीके से हम दूसरी कड़ी में अपने शरीर को देख सकते हैं। तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, इस शरीर का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, अपने विचारों का ध्यान करना है, मेरी भावनाएं वर्तमान में कैसी हैं उसको देखना है, हमारे चित्त के अंदर क्या क्या चल रहा है और उसको हमें देखना है। हमने अपने सीलों की विशुद्धि को करना है, अपनी दृष्टि को विशुद्ध करना है और अपने चित्त को भी विशुद्ध करना है। क्योंकि ये जो चित्त है ये हमारे शरीर में ही है, हमारी दृष्टि है जिसका निवास कहाँ है, हमारे मन में है, तो वो भी इसी शरीर में है। तो पहले हम पृथ्वी धातु को हमने देखा है, शरीर में जो भी ठोस पदार्थ है वो सभी क्या है, पृथ्वी धातु है। और दूसरा क्या है, आप धातु यानी कि जल धातु है। जो भी हमने जन्म से लेकर के अब तक ग्रहण किया है, सुबह से लेके शाम तक ना जाने कितनी बार लिक्विड के रूप में हम पानी पीते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, है ना, उससे ही हमारा शरीर चल रहा है। ये दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण धातु है हमारे शरीर में, है ना। तो इसको हम ग्रहण करते हैं बाहरी रूप में, पानी के रूप में, है ना, नींबू पानी के रूप में, शरबत के रूप में, सोडा पानी के रूप में, ठंडे पेय पदार्थ के रूप में, दूध के रूप में, आ, लस्सी के रूप में जिसको छाछ भी कहते हैं कहीं कहीं। इस तरीके से विभिन्न रूपों में हम इसका ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ तो हम ग्रहण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा इस शरीर से निष्कासन भी हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में इस लिक्विड के रूप में बहुत सारी चीजें विद्यमान हैं, हम उनका निष्कासन भी करते रहते हैं। हमारे शरीर में देखा होगा पित्त बनता है, उसका निष्कासन करते हैं। ये किसका रूप है, ये आप धातु का ही रूप है। हमारे शरीर में कफ बनता रहता है, इसका भी हम निष्कासन करते हैं, ये भी हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में आप देखते हैं कि पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है, खून का बहाव होता रहता है, ये भी तो आप धातु में ही है। हमारे शरीर में दो तरह का खून होता है, एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। ये बार बार भ्रमण करता है, लगता बराबर 72 घंटे तक ये इसी तरीके से चलता रहता है। किसी किसी जीवन में शरीर में कुछ ज्यादा समय तक ही रहता है, उसके बाद भी ये बदलता रहता है। और भाइयों और बहनों में साफ बताना चाहता हूँ, इसका निर्माण कहाँ होता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी हड्डियों के भीतर की जो मज्जा है, हड्डियों के भीतर की जो मज्जा है, इसका निर्माण वहां होता है। हमारे शरीर में आप देखते हैं अब गर्मी का मौसम आ गया है तो पसीना भी ज्यादा शुरू हो गया है, तो इसका भी हम निष्कासन करते रहते हैं। हमारे शरीर में मेद है, हमारे मांस के अंदर जो तैली भाग होता है उसको मेद कहते हैं, इसका भी निष्कासन होता है। अगर ये ना हो तो हमारी त्वचा खुरदरी हो जाएगी। हमारे शरीर में, प्रज्ञा रश्मि जी समय का ध्यान रखना, हमारे शरीर में आंसू निकलते रहते हैं। आंसू भी दो तरह से निकलते हैं, कहीं कहीं पर तो तीसरा भी माना जाता है, लेकिन उसकी संभावना या उसका जो महत्व बहुत कम होता है, उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे आंसू या तो खुशी के समय पर निकलते हैं या फिर दुख के समय पर निकलते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो लगता है उसकी आंखों के तो आंसू ही सूख गए हैं, उसके तो बिल्कुल भी आंसू निकल ही नहीं रहे हैं घटना होने के बाद में भी। तो कई बार ऐसी भी विसंगति होती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। हमारे शरीर में आप देखते हैं वसा है, चर्बी है, जब हम चलते हैं तो वो पिघलती है। अगर ज्यादा वो नहीं पिघलेगी तो हमारा जो शरीर है वो स्थूल बन जाएगा। इसका भी जब इसका विखंडन होता है तो ये जो है ये भी वसा जो है ये भी हमारे शरीर से बाहर पसीने के रूप में निकलती है।
हमारे शरीर में आप देखते हैं, हम पानी पीते हैं, कुछ समय के बाद, विशेषकर ज्यादा नहीं 2-3 घंटों के बाद में हम बाथरूम में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से हम उसको पास करते हैं और वो बाहर निकालते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे शरीर में लिक्विड के रूप में आंखों में कई बार जो है, विशेषकर जब आदमी बीमार होता है या कमजोर होता है या बुजुर्ग होता है या बच्चा होता है, तो उसकी आंखों में आपने देखा होगा कीचड़ भी आता है उस तरह के। और इसके अलावा पोटा भी होता है, आपको देखा होगा नासा मल होता है हमारे, है ना। नाक के अंदर का जो मल होता है, इस सभी का हम निष्कासन करते हैं। हम जो है, हमारे मुंह के अंदर थूक आता है, उसका भी कुछ लोग तो देखा होगा भाई और बहनों, थोड़ा अन्यथा मत लीजिए, कुछ लोग तो बोलते हैं तो उनके बोलते समय पे भी हमारे होठ के दोनों तरफ से थूक निकलने लग जाता है। इस तरीके से हम इसका भी क्या नाम निष्कासन करते हैं, रूमाल रखते हैं, साफ करते हैं। कई बार छींक के रूप में भी हमारा ये बाहर आता है, तो उसको भी हम निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर के अंदर लसका होती है, यानी हड्डियों के बीच का जो तरल पदार्थ होता है ना। और जब वो खत्म हो जाता, देखा होगा हमारे जॉइंट में दर्द शुरू हो जाता है। इस तरीके से इतने सारे रूप हमारे शरीर के अंदर है, उन सभी का हम एक तरफ तो क्या करते हैं, लिक्विड के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, द्रव के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं जन्म से लेकर के अब तक। तो दूसरी तरफ इन सभी तरल पदार्थों का विभिन्न रूपों में निष्कासन भी कर रहे हैं। एक तरफ ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम छोड़ भी रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से पृथ्वी धातु मेरा नहीं है, मैं पृथ्वी धातु नहीं हूं, ये मेरा वहम है, ठीक उसी तरीके से जो आप धातु है, ये जल धातु मेरा नहीं है, मैं भी जल धातु नहीं है। एक तरफ तो आ रहा है, दूसरी तरफ ये नैसर्गिक रूप से बाहर जा भी रहा, स्वतंत्र रूप से जा रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। ये सभी जो है, जो हमने बताए हैं हमारे शरीर के अंदर के जो आप धातु के रूप में, ये सभी चीजें हैं, तत्व हैं, अंदर के हैं, ये सभी चेतना रहित हैं, ये सभी अव्याकृत हैं, ये सभी शून्य हैं। जब 6 एलिमेंट का ध्यान करते हैं तो उधर ही हम जाते हैं। ये बांधने के आकार वाला है, ये जल धातु, आप किसी भी बर्तन में इसको रोक सकते हैं, है ना। इसे इस तरह से हमें देखना चाहिए। जिस तरीके से पृथ्वी धातु कई रूप में बाहर विद्यमान है और उसे विभिन्न रूपों में हम ग्रहण भी करते हैं, तो दूसरे पर छोड़ते हैं। इसी तरीके से ये जो जल है, जो हमने ऊपर अभी बताया था, नदियों में है, सागर में है, नलकूप में, तालाब में, कुओं में, झरनों में, बांध में, प्रपात में, आदि में पाया जाता है, वैसे हम ग्रहण करते हैं। तो दूसरी तरफ हम इसको क्या करते हैं, फिर से मैं रिपीट उस बात को कर रहा हूँ, दूध है, दही है, लस्सी है, नींबू पानी है, शिकंजी है, सोडा पानी है, शरबत है, ठंडे पेय पदार्थ आपके चाय है, कॉफी है, वगैरह वगैरह के रूप में हम लेते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं समय अनुसार, मौसम के अनुसार। तो दूसरी तरफ हम इस शरीर से इनको सबको बाहर निकालते भी रहते हैं, और ये सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से होती है। इसमें ये जो जल धातु है या आप धातु है, मैं नहीं हूं, या मेरी ये आप धातु नहीं है, इसमें मैं मेरा कुछ भी नहीं है। भयानक अज्ञानता वश इस जल धातु को या आप धातु को मैं अपना समझ रहा हूं। जब इसको हम प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है ये मेरा कुछ भी नहीं है और मैं भी कुछ भी नहीं हूं। एक तरफ तो हम इसको ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम इसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इस शरीर में मैं पानी हूं या मैं जल धातु हूं क्या, ये जो पानी है मेरा है क्या, या मैं पानी हूं क्या, हमें इसका चिंतन करना चाहिए। कहीं मेरा वहम तो नहीं है, मैं पानी ले रहा हूं या मैं पानी को दूसरे रूप में छोड़ रहा हूं। यह तो एक जो है प्राकृतिक यानी नैसर्गिक क्रिया है। जब यह जल धातु का आगे थोड़ा और गंभीरता में चिंतन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से ये जो पृथ्वी धातु है, ये जो एक तरह से कमजोर पड़ जाता है तो इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसी तरीके से
जब ये जल धातु का इस शरीर में जाना बंद हो जाता है या बाहर निकलना बंद हो जाता है तो इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। या यूं हम समझ सकते हैं इस शरीर का इस जल धातु से बिछो हो जाएगा तो ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाएगा, डेड घोषित कर दिया जाएगा। जिसको नाम रूप में हम समझ रहे थे, न यहाँ पर नाम रहता है और रूप का भी यहाँ पर काम खत्म होने वाला होता है। तो हमारे जो निजी लोग हैं, जिनके अंदर हमारी आसक्ति रहती है, तृष्णाएं रहती है, मैं मेरे के रूप में फंसे होते हैं, वही हमारे परिवारीजन, रिश्तेदार, पड़ोसी बांध देते हैं और बांध करके ले जाते हैं, छोड़ते नहीं। और फिर क्या करते हैं, शमशान घाट में ले जा करके, है ना, चिता में रख करके फूक देते हैं। ये जो जल धातु है जिसको मैं अपना समझ रहा था, मैं अपने आप को जल धातु समझ रहा था, ये वहां पर जब फूक दिया जाता है शमशान घाट में या दूसरी प्रकार से नष्ट किया जाता है तो ये जो जल धातु है, ये जल धातु क्या होता है, इसका बाष्प बन करके वायुमंडल में जो बाष्प है उसमें मिल जाता है। यानी कि ये जो जल धातु है, बचा खुचा जो जल धातु था, ये भी बाष्प बन करके जहां से आया था वहीं जा मिलता है। इस बात का हम चिंतन कर सकते हैं। धम्मपद के अंदर एक गाथा है, आज हम उसको कर लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें इसका चिंतन करना है। ये जो जल धातु है ना, हमारे शरीर में जो है किस तरीके से आया है और किस तरीके से जा रहा है, तो हमें क्या करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य अपना स्वामी आप है, हमारा और कोई स्वामी नहीं है। ये साधना हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी। इसकी साधना कायानुसति अपने आप ही करनी पड़ेगी, तभी हमारे समझ में ये दूसरा जो धातु है जिसको आप धातु कहा जाता, तभी समझ में आएगा। एक बार की बात है, श्रावस्ती में एक निर्धन पुरुष हल चला करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे एक भिक्षु ने ले जा करके प्रवचित किया। जैसे हम लोग का नाम आ जाते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं बुलाया जाता है, उस शिविरों में जाते हैं। उसने प्रवचित होते समय अपने हल यानी कि नंगल को सीमा ग्रह के पास एक वृक्ष पर टांग दिया। कई बार हमारे साथ भी होता है कि जब हमें अच्छा लगता है तो क्या करते हैं कि घर को 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं और शिविर में चले जाते हैं। और गहराई में समझने के लिए कुछ दिनों के पश्चात उसे उदासी उत्पन्न हुई और उसे हल को लेकर के ग्रस्त हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया, यानी फिर से वापिस आ गया। जैसे हम 2-4 दिन के बाद में वापिस आ जाते हैं, किंतु वहां पहुंचते ही उसे विरक्ति हो आई तथा अपने आप को अनेक प्रकार से समझा करके लौट आया। उसे जब जब उदासी उत्पन्न होती थी तब तब जाता था और विरक्त होकर के लौट आता था। बार बार हम भी ऐसा ही कर रहे हैं वर्षों से। भिक्षुओं ने उसे बार बार हल नंगल के पास जाते देख करके नंगल कुल नाम ही रख दिया। उसने एक दिन वहां जाकर के विरक्त हो लौटते समय अरहत पा लिया और फिर उसने वहां जाना छोड़ दिया। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी हो सकते हैं जो किसी किसी अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी वो अवस्था खुद की नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पहचान सकते हैं। तो हमने भी प्रयास करना चाहिए। तो भिक्षुओं ने उसे जब वहां जाते हुए ना देखा तो उससे पूछा, आवुस नंगल कुल, अब तू वहां नहीं जाता? आवसो जब तक संसर्ग रहा तब तक गया, अब संसर्ग न होने से नहीं जाता हूं। कहने का मतलब क्या है, जब हमारे को धम्म के अंदर कुछ समझ में आने लग जाता है तो क्या करते हम, बाहरी जो भौतिक वस्तुओं से हमारा चिपकाव था, आसक्ति थी, उसको हम छोड़ देते हैं। और जब जिन लोगों को लगता है कि यही मेरा विकास हो सकता है तो बाहरी दुनिया से विरक्त भी हो जाते हैं। वो अपना मन
आध्यात्मिक विकास की तरफ लगा देते हैं। इसे सुनकर के इसी तरह उसने कहा, तो इसे सुनकर के भिक्षुओं ने भगवान से कहा, भंते ये नंगल कुल झूठ बोलता है, अरहत्व प्राप्ति की घोषणा करता है। अब मुझे भी याद आती है, समय हमारे पास कम है, फिर भी शॉर्ट में कहना चाहूंगा मैं। एक हमारे मित्र है, विपसना ज्यादा करते हैं और आज भी हैं। पहली बार विपसना गए, लौट के आए, इसी कमरे के अंदर जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं बोल रहा हूँ, वहां आए, मैंने पूछा कैसा अनुभव रहा, तो पहला विपसना ध्यान करने के बाद में क्या कहते हैं, बस पूछो मत मेरे कल्याण मित्र, मैं तो श्रोतापन्न हो गया। पहला ही कदम से शिविर करते हुए उसका विपसना का, तो मेरे मुंह से निकला, धन्य है आप, तो धन्य है, मुझे श्रोतापन के दर्शन हुए, आपके पैर कहाँ, जरा उनका स्पर्श कर लूं, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बोले ये क्या कर रहे हो, मैंने आपने ही तो कहा है कि मैं श्रोतापन्न हो गया। तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने आप को का नाम जो तीसरा बंधन है वो उसमें हो सकते हैं, हो सकता है उनमें मेरी भी गिनती हो, मैं कह नहीं सकता। जो बार बार कायानुसति का ध्यान करा रहा हूं तो मैं कहाँ हूँ, हो सकता है मेरे अंदर ये भावना आ सकती है। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ वास्तव में जिन्होंने अवस्था को प्राप्त कर ली हो, ऐसे भी हो सकते हैं। और ऐसा उनको लगा तो उन्होंने कहा, बनते ये झूठ बोलता है, ये अपने आप को कहता मैंने अर्थ को प्राप्त कर लिया है। भगवान इसे सुनकर भिक्षु, मेरे पुत्र ने, भगवान बुद्ध के शब्द देखो कितने गंभीर होते हैं, मेरे पुत्र ने अपने आप को उपदेश दे। किसको उपदेश दिया, अपने आप को। और हमने यहाँ क्या करना है, अपने आप को ही उपदेश देना है। ये मेरा उपदेश आपके लिए नहीं है, जितना आपके लिए है उससे कहीं ज्यादा आज का ये उपदेश मेरे लिए भी है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अपने आप को उपदेश दे, प्रवजित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया है, कहकर इन गाथाओं को कहा। क्या कहते भगवान बुद्ध, अतना चोदयातन पटवासे अत्तमतना सो अत्तगुत्तो सतमा सुखम भिक्षु विहायसी। अर्थात मनुष्य अपने ही आपको प्रेरित करेगा, किसी और को प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए तो अपने ऊपर सबसे ज्यादा कार्य करने को बताया गया है कि अगर महत्ता भावना करनी है तो पहले किसका नंबर, अपना। अगर सती पठान करना तो सबसे पहले किसका, इस काया का। काया किसकी है, मेरी है। मनुष्य अपने ही आप को प्रेरित करेगा, अपने ही आप को संलग्न करेगा, वह आत्मा गुप्त यानी अपने द्वारा रक्षित स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा। वह भिक्षु तो हम है नहीं, हम गृहस्थ हैं, तो हम भी अगर सुख से विहार करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी काया को देखना पड़ेगा। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो गति, आत्मा संयमत्तानं असम भद्रम वा वाणिज्य। अर्थात मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपने ही गति, अपनी ही गति है, इसलिए अपने को संयमी बनाए। किसको बनाना है संयमी, अपने आप को बनाना है। किसमें संयम बनाना है, अपनी काया का संयम करना है। हमने इसके बारे में बहुत सारा पहले बता चुका है। अपनी काया को संयम कराए, जैसे सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है, हमने अपने आप को संयत करना है, अपनी काया को देखना है। इस काया के अंदर क्या क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है और हमारा हेतु क्या है। इस काया का ध्यान करने के पीछे, कायानुसति ध्यान के पीछे हमारा हेतु क्या है, इस बात का हमें पल पल ध्यान रखना है, सतत जागरूक रहना है। जब जब भी हम काया का ध्यान करते हैं, कायानुस्मृति का ध्यान करते हैं, तो हमारी जागृति हमारी काया और काया के अंदर की जो अवयव है उन्हीं पर ही रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज के लिए विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया कायानुसति के बारे में, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दिल्ली केंद्र ने जो मुझे मौका दिया है, मैं उनका भी सभी ब्रह्मचारियों का साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मैं फिर से अपने कल्याण मित्र आचार्य ब्रह्मचारी बोधि सागर जी और भंते जी को फिर से नमन करता हूँ। ऐसे वंडरफुल संघ में मुझे स्थान मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्मचारी
प्रज्ञा रश्मि ने मुझे मौका दिया है, तो मैं उनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि।